जब भगवान मनु और सत्यरूपा के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो चाहो वो वर मांगो, तब मनु ने कहा कि आपको देखते ही मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं, परंतु मैं एक वर आपसे मांगना चाहता हूँ कि आपको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने सत्यरूपा से कहा कि देवी तुम भी मांग लो। तो सत्यरूपा ने कहा कि जो मुझे चाहिए था वो तो पहले ही मनु ने, मेरे पति ने मांग लिया है, परंतु हे प्रभु अगर फिर भी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हम दोनों को अपना परम धाम दे दीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। जब मनु ने कहा कि मुझे अपने जैसा पुत्र दीजिए, तो भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ ढूंढूंगा, मैं खुद ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लूंगा। भगवान ने मनु से कहा कि अभी तुम जाकर इंद्र के यहाँ सभी भोगों को भोगो, वहाँ स्वर्ग में रहो, समय आने पर तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा, वहाँ पे तुम अवध के राजा बनोगे और तब मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। एक और कथा है जहाँ पर कैके देश में एक बहुत प्रतापी राजा सत्यकेतु राज करते थे। उनके 2 प्रतापी पुत्र हुए, जिसमें से जो उनके उत्तराधिकारी थे उनका नाम प्रताप भानु था। बाद में वह सिंहासन पर बैठे, उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। वो बहुत ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे, अपनी प्रजा को खुश रखते थे। शास्त्र विदित सारे कर्मों और यज्ञों को उन्होंने कई बार किया। एक बार वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, वहां पर रास्ता भटक गए तो उनके द्वारा पराजित एक राजा वहां पर मुनि वेश में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास पहुंच गए। उस कपटी राजा ने प्रताप भानु को तो पहचान लिया। उसने प्रताप भानु से परिचय पूछा। प्रताप भानु ने कहा कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। तो उस कपटी राजा ने कहा कि आज आप यहीं पर विश्राम कीजिए। तो आगे का सुनते हैं। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम यगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाउ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतिभा। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कमन दुरा। भगवान ने कहा हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई,
यद्यपि भगत हित तुम्हि सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरय अंतर जामी, यस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब यही, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि दे। भगवान ने जब शत्रुपा से कहा कि देवी आप भी कुछ मांग लीजिए, तो बहुत बुद्धिमानी दिखाते हुए शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तो मांगने वाले को भी बहुत चतुर होना पड़ता है। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं तो दीन सब संशय नाही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मन कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी, सुत विषयिक तव पद रति होई, मोहि बड़ मूढ़ कह किन को, मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, यस बरु मांगी चरण गहि रहूं, एवमस्तु करुणा निधि कहूं, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी, तह करि भोग विशाल, तात गए कचुकाल पुनि, होइहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जैसे ही भगवान ने शत्रुपा को वचन दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, वैसे ही उन्होंने माता कहकर उनको पुकारना शुरू कह दिया। भगवान ने कहा, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। और फिर भगवान ने मनु से कहा कि आप स्वर्ग में जाकर रहिए, और जब आप अवध के राजा होंगे तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेस समारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अंसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता, जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि यही ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतिरिह मोरी यह माया, पुर उबमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना, दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला, समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन्ह अमरावती बासा, यह इतिहास पुनीत यति उमहि कहीं वृष के, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हे। मास पारायण पांचवा विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कै कै देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुतहि हरिमर्दन नामा, भुज बलय तुलय चल संग्रामा, भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुतहि राज नृपदीना, हरिहित आप गवन बन कीन्हा, जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दुहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि,
कतहु नहीं अघलेस। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज से कहा, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। उनका नाम प्रताप भानु और अरिमर्दन था। जो बड़ा लड़का प्रताप भानु था वो बाद में राजा बना। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरायापु प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंगय पारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिनिप चलेउ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लराई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृपदीने। सकल यवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेशु। उस महाप्रतापी राजा प्रताप भानु ने अपनी भुजाओं के बल से 7 द्वीपों को बस में कर लिया। राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाय, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी 12 एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ शशि ग्रसिराहु। बड़ विधि नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बसउ गिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है अरऊ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरि चलेऊ है सुटुक नृप, हाँ कि न होई निबाहु। तो एक दिन जब वो राजा प्रताप भानु विंध्याचल के घने जंगलों में शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने बहुत से हिरन मारे और अंत में उन्होंने एक बहुत बड़े सुअर को देखा। उसके पीछे धनुष बाण लेकर घोड़े को दौड़ा दिया, लेकिन वह जो वराह था, सुअर था, वो बड़ा छलिया था। उधर उधर दुबकते और छिपते हुए राजा को बहुत घने जंगलों में लेके चला गया और वो घने जंगलों में जाकर राजा वहां पे रास्ता भूल गए।
आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयऊं बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जहनाहि न गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुन कलेसु, तदपि न मृग मगत जय नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देखि नृपयति परिताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयऊं अचेत। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊं पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयऊं न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृप अभिमानी। रिसौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीना, यह प्रताप रबिते तब चीना। राउ तृषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। भूपति त्रिशत बिलोकते ही, सरबस दीन दिखाय। मज्जन पान समेत हय, कीन नृपति हर्षा। जब राजा प्रताप भानु प्यास से व्याकुल हो गए, तब उन्हें एक मुनि की कुटिया दिखाई दी। ये कोई मुनि नहीं था, जैसा मैंने पहले बताया कि ये वह राजा था जिसको प्रताप भानु ने हरा दिया था। वो ग्लानि से घर नहीं गया और जंगल में ही तपस्वी की भांति जिंदगी जीने लगा। जैसे ही प्रताप भानु को उसने देखा, उसने तुरंत ही पहचान लिया, परंतु बहुत चतुर होने के कारण उसने प्रताप भानु को अपना असली नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊं, निज आश्रम तापस लय गयऊं। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिरऊं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखेऊ पदयाई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनऊ सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम, जाएहु होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहां ले जाय। फिर उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु से उनका परिचय पूछा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। राजा ने भी अपनी पहचान थोड़ी सी छुपा ली। फिर राजा ने कहा, शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं, बड़े भाग्य से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। राजा ने भले ही अपनी पहचान छुपाने की चेष्टा की, लेकिन उस जो कपटी मुनि बना हुआ था, उसने वो पहले ही पहचान गया था ये राजा प्रताप भानु ही है। उसके बाद उस कपटी मुनि ने कहा, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है।
ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूरी पर है। जब कल सवेरा होगा तो सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है।